हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 to 6 ऑफ एक्सरसाइज 11.4 चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस ऑफ 11th क्लास मैथ्स। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज 11.4 है वो बेस्ड है सब टॉपिक कोनिक सेक्शन हाइपरबोला पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स है हाइपरबोला के वो पता होने चाहिए टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 11.4। मैंने पहले ही हाइपरबोला ये सब टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो आप वो प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे 11.4 एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1। ओके, so this is problem 1. The main question is in each of the exercises 1 to 6 find the coordinates of the foci and the vertices, the eccentricity, the length of the latus rectum of the hyperbolas. ठीक है, तो यहाँ पर हमको फोकाई, वर्टाइसिस, एसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करना है फॉर द हाइपरबोलास. सो दीज आर द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोलास फ्रॉम 1 to 6. वी हैव टू get whatever is asked: foci, vertices, eccentricity, length of latus rectum. ठीक है, तो solution, तो given is what? Given is x square divided by 16 minus y square divided by 9 equal to 1. ओके, तो अब ये जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मतलब कि दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, तो अब ये जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अब आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंस एक्स स्क्वायर टर्म इज़ पॉजिटिव. ओके, यहाँ पर एक्स स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है. ओके, तो इसीलिए हमको यहाँ पे ट्रांसफर एक्सिस क्या मिलेगी? सिंस एक्स स्क्वायर टर्म इज पॉजिटिव टर्म, देयरफॉर द ट्रांसफर एक्सिस इज एक्स एक्सिस. क्योंकि एक्स स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है तो इसलिए एक्स एक्सिस ट्रांसफर एक्सिस है. ठीक है, एक्स स्क्वायर है इसीलिए एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे हमको अब क्या मिल गया है? ट्रांसफर एक्सिस इज एक्स एक्सिस. अब हमको और एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है. हियर व्हाट वी हैव इज ए स्क्वायर इज ऑलवेज द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑलवेज द डिनोमिनेटर ऑफ पॉजिटिव टर्म इन हाइपरबोला. ओके, ए स्क्वायर इज ऑलवेज द डिनोमिनेटर ऑफ पॉजिटिव टर्म इन हाइपरबोला. तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज 3 स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे सिंस ए स्क्वायर इज डिनोमिनेटर ऑफ पॉजिटिव टर्म इन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. ओके, तो अब हमें ए स्क्वायर मिल गया है, बी स्क्वायर मिल गया है. तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर मतलब ए इज क्या? 4. एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मतलब बी इज इक्वल टू 3. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव. अब हम यहाँ पे हाइपरबोला को ड्रॉ करेंगे. तो पहले तो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है? तो एक्स एक्सिस. तो इसीलिए पैराबोला हाइपरबोला विल बी लाइक दिस. द फिक्स्ड पॉइंट्स are on the transverse axis, so on the x axis, मतलब कि जो हाइपरबोला होगा वो ऐसे होगा. ओके, दिस इज द हाइपरबोला, that is the horizontal hyperbola. What are the coordinates of f1? It is minus c comma 0, and coordinates of f2 will be c comma 0. Now these are the vertices of the hyperbola. Now this coordinate is nothing but minus a comma 0 and this coordinate
is a comma 0. So these are what? These are the vertices. तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ, फोकाई को लिखने के लिए हमको सी फाइंड करना है। तो फोकाई लिखने से पहले हमको सी फाइंड करना है। तो सी इज इक्वल टू, व्हाट इज सी? तो दैट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला पता था, b इज इक्वल टू रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसीलिए अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दी होल स्क्वायर। ओके, तो मतलब कि दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? तो हमको सी फाइंड करना है, तो इसलिए बी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे लाएंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो हमको क्या मिलेगा? प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसीलिए c इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है c का, वो आपको याद रखना है। c इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि c इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर विल बी 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी 3 स्क्वायर। सो व्हाट वी गेट इज c इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज 16 plus 3 square is 9. So this implies c is equal to root of 16 plus 9 is 25, and so we get c equal to 5. Okay, so this is the value of c. तो अब हमें क्या मिला है? a is equal to 4, b is equal to 3 and c is equal to 5. So हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं फोकाई, वर्टाइसिस और बाकी सब जो हमें फाइंड करना है वो। तो फोकाई क्या है? फोकाई इज़ नथिंग बट c, 0 एंड माइनस c, 0, बिकॉज ये ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस हमने डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया था, तो इसीलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई विल बी c, 0 एंड माइनस c, 0, सो दैट इज़ 5, 0 एंड माइनस 5, 0. Now vertices, if we find what are vertices? Vertices are given by a, 0 and minus a, 0. So this corresponds to what? A, 0 is 4, 0 because a is 4. So 4, 0 and minus 4, 0. That is minus a, 0. So we got foci, vertices. Now we can find the eccentricity. Eccentricity क्या है? Eccentricity E is equal to c by a. So that is nothing but c is 5 and a is 4. So 5 by 4 is the eccentricity. Now we can find the length of latus rectum. Length of latus rectum, and that is nothing but 2 times b square by a. That will be equal to 2 times b square will be what? b square क्या है? b square will be 3 square because b is 3, तो 3 square and divided by a is 4. So हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? 2 1 are 2, 2 2 are 4 is equal to 3 square is 9 divided by 4, sorry, divided by 2. This is the length of latus rectum. तो ये हमने सॉल्व कर दिया है प्रॉब्लम 1. ओके, सो नाउ वी विल गो टू प्रॉब्लम 2. तो प्रॉब्लम 2 क्या है? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज दिस which is given to us. This is equation of hyperbola. Okay, so solution. Now given is y square divided by 9 minus x square divided by 27 equal to 1. So this implies we have to write this in standard form. Standard form में लिखना है. तो y square divided by 9 is 3 square minus x square
डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ 27 इन टर्म्स ऑफ अ नंबर स्क्वायर। तो उसके लिए हम 27 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 3 9 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 1, 3 1 ज़ार 3। ओके, सो दिस इज़ 3 एंड दिस विल बी इन रूट। तो 3 root 3 the whole square, now that is equal to 1. So this is the standard equation of hyperbola. अब since y square term is positive, okay, therefore what is the transverse axis? Transverse axis क्या होगी? Transverse axis is y axis because y square term is positive. ठीक है, अगर x स्क्वायर टर्म पॉजिटिव होता तो ट्रांसवर्स एक्सिस इज x एक्सिस। अब यहाँ पे हमको देखना है व्हाट इज a व्हाट इज b। तो फॉर दैट a स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर इज ऑलवेज द डिनोमिनेटर ऑफ द पॉजिटिव टर्म। ओके, दिस इज पॉजिटिव टर्म, तो दिस इज a स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर, एंड b स्क्वायर इज नथिंग बट 3 रूट 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 3 रूट 3। तो इमीडिएटली हम c फाइंड करेंगे। c इज नथिंग बट रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमने देखा था फॉर्मूला। तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 स्क्वायर, एंड सो दैट इज रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3 रूट 3 स्क्वायर इज 27, and so that is nothing but 36. Okay, root of 36 will get, so that is 6. So this implies c is equal to 6. Okay, अब हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे of the hyperbola, which type of hyperbola it is. So for that you have to look at where are the foci. Y square term is positive, so transverse axis is y axis, तो इसीलिए यहाँ पे फोकाई होंगे ऑन दी y एक्सिस। ओके, ओरिजिन इज द सेंटर। हमेशा जो हाइपरबोला है इस चैप्टर में, जो हम 11th क्लास में सीख रहे हैं, तो उसमें सेंटर इज ऑलवेज द ओरिजिन। ओके, तो अब फोकाई कहाँ पे है? y एक्सिस पर। तो दिस इज f1, दिस इज f2। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? दिस इज 0, c, दिस इज 0, -c, and so the hyperbola will be vertical hyperbola like this. ओके, ऐसे। अब ये जो पॉइंट्स है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द हाइपरबोला विद द ट्रांसवर्स एक्सिस, these are called as the vertices. So the coordinate of this point will be 0, a, and coordinate of this point will be 0, -a. So now we can write the foci first. फोकाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0, c एंड 0, -c। तो दिस इम्प्लाइज फोकाई इज नथिंग बट 0, c एंड 0, 6 एंड 0, -6। ओके, अब वर्टाइसेस देखेंगे। वर्टाइसेस are given by 0, a and 0, -a. So this corresponds to 0, a is nothing but 6. Oh no, not 6, 3. So 0, 3 and 0, -a, that is 0, -3. अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं, that is E, which is equal to c by a. Now this will be equal to, what is c? It is 6. So 6 divided by a, which is 3, and so we get 2. 3 1 are 3, 3 2 are 6. अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे what is called as the length of the latus rectum. Okay, length of latus rectum, and that will be equal to 2b square by a. So this is nothing but 2b square. b square क्या है? तो उसके लिए हमको b देखना है। b is 3 रूट 3। ओके, b स्क्वायर अगर हम देखें, ओके, तो दैट विल बी 27।
पर हम यहाँ पे लिखेंगे 3√3 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a इज़ 3. ओके, so this is equal to 2 times 3√7 the whole square is 27. ओके, और क्योंकि 3 स्क्वायर इज़ 9, √3 स्क्वायर इज़ 3, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 27 और डिवाइडेड बाई 3. अब 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, सो 2 9 ज़ा 18. सो द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 18. तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 2. अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3. तो दिस इज प्रॉब्लम 3. दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. ओके, नाउ सॉल्यूशन. अब गिवन इज व्हाट? गिवन इज 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 36. ओके, ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में गिवन है हाइपरबोला, तो इसीलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन द राइट हैंड साइड इट इज़ नॉट 1, तो दैट वी हैव टू मेक 1 फर्स्ट. सो वी हैव टू डिवाइड बाय 36 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. ओके, डिवाइड बाय 36 ऑन बोथ साइड्स. Okay, what we get? 9y square minus 4x square divided by 36 is equal to 36 divided by 36. So this implies what? 9y square divided by 36 minus 4x square divided by 36 is equal to 36 divided by 36 is 1. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? This implies 9 1s are 9, 9 4s are 36, 4 1s are 4, 4 9s are 36. So y square by 4 minus x square by 9 equal to 1. So this implies y square divided by 2 square minus x square divided by 9 is 3 square equal to 1. This is the standard form. तो here या फिर पहले हम लिखेंगे कौन सा ट्रांसवर्स एक्सिस है. तो सिंस y square term is positive, therefore the transverse axis is the transverse okay the transverse axis is y axis. Okay, so what we can get here is, here a square is 2 square because a square is always the denominator of positive term. So this 2 square is a square and b square is 3 square. Okay, अब हम यहाँ पे c को फाइंड करेंगे. c क्या होगा? c is root of a square plus b square and that is equal to root of 2 square plus 3 square. ओ यहाँ पे a और b मैंने नहीं लिखा है, तो a is 2 and b is 3. So we get this c is equal to root of 2 square plus 3 square, and so we get this is equal to root of 4 plus 9, so which is root of 13. Okay, तो a b और c हमने फाइंड कर लिया है. अब हम क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करेंगे ऑफ द हाइपरबोला so that we can find foci, vertices and all other that we have to find. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रांसवर्स एक्सिस इज y एक्सिस, तो इसीलिए फोकाई जो है वो y एक्सिस के ऊपर है. f1 f2. व्हाट इज f1 कोऑर्डिनेट? 0, c. f2 कोऑर्डिनेट इज 0, -c. तो और हाइपरबोला इसलिए यहाँ पे होगा ऐसे vertical hyperbola. Now what are the vertices, intersection points of the hyperbola with the transverse axis? So these are the vertices. Coordinate of this is 0, a and coordinate of this vertex is 0, -a. Okay, so foci are what? 0, c and 0, -c. So this implies foci are
0 comma root 13 and 0 comma minus root 13. Okay, now we can find the vertices. तो vertices क्या है? Vertices are given by 0 comma a and 0 comma minus a. So this implies vertices corresponds to 0 comma, what is a? A is 2, so यहाँ पे आ जाएगा 0 comma 2 and 0 comma minus 2. ओके, फिर हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एसेंट्रिसिटी. एसेंट्रिसिटी E, ओके, eccentricity E is equal to C by A, and that is equal to what is C? C is nothing but root 13, and that is divided by A, and that is 2. ओके, अब हम लेटस रेक्टम का लेंथ फाइंड कर सकते हैं. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम and so that is 2b square by a, and so what we get? 2 times b square, so b is this 3, so 2 times 3 square, and that is divided by a which is 2. ओके, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. 3 square is 9. दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4. तो प्रॉब्लम 4 में ये इक्वेशन गिवन है 16x² minus 9y² इक्वल टू 576. दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. Okay, so solution will be what? So given we have 16x² minus 9y² equal to 576. So what we have to do? Divide by 576 on both sides. So that is 16x² minus 9y² divided by 576 equal to 576 divided by 576. So this implies what? 16x² divided by 576 minus 9y² divided by 576 is equal to 576 और 576 कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा. So this implies what? 16 1s are 16. 16 how much is our 576? ये हमको फाइंड करना है. तो 576 को 16 से डिवाइड करेंगे. 16 3s are 48. ओके, फिर 1 बोरो 4 बचेगा यहाँ पे. ओके, सो 4 minus 4 is 0. 17 minus 8 is 9 और 6. तो 16 6s are 96. ओके, तो we will get x² divided by 36 minus 9 1s are 9, 9 6s are 54, 3 remains और 9 4s are 36. तो इसलिए y² डिवाइडेड बाई 64 इक्वल टू 1 ऐसे मिलेगा. ओके, तो अब ये जो इक्वेशन है वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो x² डिवाइडेड बाई 36 इज 6² माइनस y² डिवाइडेड बाई 64 इज 8² इक्वल टू 1. तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंस x² टर्म इज पॉजिटिव, therefore transverse axis is x-axis because x² टर्म इज पॉजिटिव. अब यहाँ हमें ऑब्जर्व करना है, कि a² क्या होगा? डिनोमिनेटर ऑफ द पॉजिटिव टर्म, दैट इज 6². ओके, सो 6² एंड b² इज 8². तो दैट मीन्स a is 6 and b is 8.
अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे c। तो c आपको पता है c इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर and so what we have is root of 6 square is 36 plus 8 square is 64. So this is equal to root of 36 plus 64 is 100 and so root of 100 is 10. तो c क्या है 10 है। अब हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे ऑफ द हाइपरबोला। तो सपोज दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। ओके, ओरिजिन यहाँ पे फोकाई कहाँ होंगे, तो क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो इसीलिए फोकाई आर ऑन दी एक्स एक्सिस f1 एंड f2। f1 इज व्हाट coordinates of f1 are what minus c comma 0, coordinates of f2 are c comma 0. So the hyperbola will be like this. Okay, vertices of the hyperbola are here, intersection point of the hyperbola with the transverse axis. Okay, तो इसीलिए यहाँ पे coordinates of the vertices will be, this will be minus a comma 0 or this will be a comma 0. So now we can write all that we have to find. Foci is minus c comma 0 and c comma 0, so this corresponds to minus 10 comma 0 because c is 10 and 10 comma 0. अब हम vertices लिख सकते हैं। vertices are a comma 0 and minus a comma 0, so that means this corresponds to a is 6. okay, so 6 comma 0 and minus 6 comma 0. तो vertices हमने फाइंड कर लिए है। अब हम फाइंड करेंगे एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी E is equal to c by a, and so we can get here c is nothing but 10 and a is 6. So 2 5s are 10, 2 3s are 6, 5 by 3 is the eccentricity. अब हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम and that is given by 2b square by a, and so we get 2b square. So b square will be nothing but b is this 8, so 8 square, and then this is divided by a is 6. अब 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो 8 स्क्वायर क्या होता है 64 and divided by 6. Okay, this is the length of latus rectum. So we have solved problem number 4. Now we will go to problem 5. okay, तो problem 5 यहाँ पे है। So this is the problem 5. तो इसको हमें सॉल्व करना है। दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विच इज गिवन टू अस, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। so solution, now given is what, given is 5y square minus 9x square equal to 36. so we have to divide by 36 on both sides because this is not 1. तो 5 square minus 9x square divided by 36 equal to 36 divided by 36. okay, now what we will get here, this implies 5y square divided by 36 minus 9x square divided by 36 equal to 36 और 36 कैंसिल हो जाएंगे तो 1. so this implies y square
डिवाइडेड बाय, अब ये जो 5 डिवाइडेड बाय 36 है उसे हम लिख सकते हैं 36 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 बाय 5 ऐसे। ओके, फिर माइनस 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36, एक्स स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इम्प्लाइज व्हाट, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 बाय 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 6 बाय रूट 5 द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड 4 इज 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे अब हमें मिला है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो सिंस वाई स्क्वायर टर्म इज पॉजिटिव टर्म, वाई स्क्वायर टर्म इज पॉजिटिव टर्म, देयरफॉर ट्रांसवर्स एक्सिस, ओके, ट्रांसवर्स axis is y axis because y square term is positive. अब here we can observe that here a square will be the denominator of positive term, this is positive term, so this is a square 6 by root 5 square and b square is this 2 square। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, this implies a is nothing but 6 by root 5 and b is 2। अब हम यहाँ पे c फाइंड कर सकते हैं, c इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सो दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर विल बी 6 डिवाइड बाई रूट 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2 स्क्वायर। तो इसलिए c इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 बाय रूट 5 द होल स्क्वायर विल बी 36 बाय 5 प्लस 2 स्क्वायर इज 4। तो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 36 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5। तो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू रूट ऑफ 56 बाय 5। ओके, तो 56 बाय 5 क्या होगा, 56 बाय 5 विल बी, तो पहले हमें रूट ऑफ 56 फाइंड करना है। तो हाँ, इसे हम लिखेंगे पहले रूट ऑफ 56 डिवाइड बाई रूट ऑफ 5। तो 2, अब 56 के फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 1 रिमेन्स, 2 8 ज़ार 16, 2 14 ज़ार 28, 2 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू रूट ऑफ 56 नथिंग बट, root of 56 is nothing but this is 2 and this is 14. This is by getting pair of 2, so this will be outside root and root of this 2 and 7 had no pair, so यहाँ पे हम root 14 लिख सकते and that is divided by root 5. So now since we have got a b c, we can write foci, vertices and all that we have to find. फोका इज नथिंग बट, ओके, हमको डायग्राम भी ड्रॉ करना है क्योंकि हमको देखना है कि कहाँ पर फोका है। तो दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फोका आर ऑन दी वाई एक्सिस बिकॉज ट्रांसवर्स एक्सिस इज दी वाई एक्सिस, हियर वी कैन सी दैट, सो दैट इज वाई द फोकाई विल बी हियर f1 एंड f2। ओके, अब यहाँ पे हम हाइपरबोला कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वर्टिकल हाइपरबोला हमको मिलेगा। अब फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो 0, c एंड दिस इज 0, -c। ऑल्सो इफ वी लुक एट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस, दिस इज 0, a एंड दिस इज 0, -a। ओके, so now we can write foci, foci is 0, c and 0, -c, so this corresponds to 0, 2 root 14 by root 5 and 0, -2 root 14 by root 5. Now we can write the vertices. Foci we have written vertices are 0, a and
0 कॉमा माइनस ए, तो दिस करस्पॉन्ड्स टू 0 कॉमा ए का मतलब क्या है, ए इज दिस 6 डिवाइडेड बाई रूट 5, ओके, तो 6 डिवाइडेड बाई रूट 5 एंड 0 कॉमा माइनस ए, तो माइनस 6 डिवाइडेड बाई रूट 5, तो वर्टाइसिस हमने लिख लिए है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी E is equal to C by A, that is equal to, C is this, that is 2 root 14 divided by root 5, and then that is whole divided by A, that is this 6 divided by root 5, तो root 5 cancel होगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, so we get root 14 divided by 3, okay, so eccentricity is root 14 divided by 3। अब हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम that is nothing but 2b square divided by a, so we get what, 2 times b square, okay, b is 2 and b square is here 2 square, या b is equal to 2b हम यूज़ कर सकते हैं, तो 2 times 2 square and divided by a, which is 6 divided by root 5, okay, 6 divided by root 5, and so what we get, 8 divided by 6 root 5, and so we get 8 divided by 1 multiplied by root 5 divided by 6, this is equal to 2 4s are 8, 2 3s are 6, so 4 root 5 divided by 3, so this is the answer, okay, of the length of latus rectum, and we have got the solution of problem number 5। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6, तो ये है प्रॉब्लम नंबर 6, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला 49y स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 16x स्क्वायर इक्वल टू 784, so this is the equation of hyperbola, okay, तो solution given is 49y square minus 16x square equal to 784, तो क्योंकि the right hand side is not 1, we have to make it 1 by dividing by 1, तो 49y square minus 16x square by dividing by 784, sorry, on both sides, 49y square minus 16x square divided by 784, and that is equal to 784 divided by 784, okay, so this implies 49y square divided by 784 minus 16x square divided by 784 is equal to 784, और 784 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिलेगा, दिस इम्प्लाइज, अब 49 हाउ मच जार 784 ये हमें देखना है, तो पहले तो 49 1 जार 49, ओके, एंड 1 बोरो 6 remains, 18 minus 9 is 9, 6 minus 4 is 2 and 4, so 49 multiplied by 6 if we do, so 9 6 are 54, 6 4s are 24 plus 5 is 29, so here we get 16, 294, this will be 0, so what we get is 49 1s are 49, 49 16s are 784, so 16 1s are 16, 16 49s are 784, because 49 multiplied by 16 is 784, so 16 multiplied by 49 is 784, okay, so y square by 16 minus x square by 49 is equal to 1, so this implies y square by 4 square minus x square by 7 square equal to 1, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सिंस एक्स स्क्वायर टर्म
is not x square term, y square term. Okay, since y square term is positive, therefore transverse axis is y axis. ओके तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है हियर व्हाट इज a square, then a square is the denominator of positive term, it is 4 square, this is a square, and so this is b square, and b square is equal to 7 square. तो हमें अब क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 7. ओके, तो अब हम c फाइंड कर सकते हैं. c इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, and that is equal to root of 4 square plus 7 square, that is equal to 16 plus 49, root of that. So root of 49 plus 16, 6 plus 9 is 15, 4 plus 1 is 5 plus 1 is 6. So c is root 65. Okay, अब हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे ऑफ द हाइपरबोला. तो दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ओरिजिन. नाउ द फोकाई आर वेयर, सिंस वाई स्क्वायर टर्म इज पॉजिटिव, देयरफॉर ट्रांसवर्स एक्सिस इज वाई एक्सिस. सो द फोकाई आर ऑन द वाई एक्सिस, f1 f2. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई विल बी 0, c, 0, -c. तो पैराबोला हमको ऐसे मिलेगा, वर्टिकल पैराबोला. व्हाट आर द वर्टाइसिस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हाइपरबोला विद द ट्रांसवर्स एक्सिस. so this is 0, a coordinate of one vertex, coordinate of the other vertex is 0, -a. तो अब हम फोकाई फाइंड कर सकते हैं. फोकाई इज 0, c and 0, -c. So this implies foci corresponds to 0, root 65 and 0, minus root 65. ओके, वर्टाइसिस अब हम फाइंड कर सकते हैं. वर्टाइसिस आर गिवन बाय 0, a and 0, -a. So this implies vertices are what? 0, a is nothing but this 4. तो 0, 4 and 0, -4. अब हम फाइंड कर सकते हैं एसेंट्रिसिटी. एसेंट्रिसिटी E is equal to c by a, and c is root 65 divided by a is 4. तो एसेंट्रिसिटी E is equal to root 65 by 4. अब हम फाइंड कर सकते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम is equal to 2b square, okay, divided by a. So that is nothing but 2b square divided by a is nothing but 2 times b is what? 7. So 7 square, okay, b square will be 7 square, and that is nothing but divided by a, that is 4. So what we get is 2 1s are 2, 2 2s are 4, 7 square is 49 divided by 2. So this is the length of latest rectum. तो ये हो गया है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 6. ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में.
तब तक के लिए बाय।